स्थिति ये उत्तर प्रदेश की स्थिति होगा, लेकिन हमको सुन के और समझ के ये लग रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जो हम लोग पड़ोसी राज्य हैं, लमसम विचार में और सोच में लमसम बराबर ही है। तो अधिक समय आप लोगों को नहीं लूँगा हम, और हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोग राजनीति का स्तर का सोच रखते हैं तो उस अनुरूप में चलना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम राजनीतिक स्तर राजनीतिक परिवेश में चल रहे हैं और हम किसान की भाषा को लेकर के इसमें चले तो सफल नहीं हो सकते। तो सवाल ये है कि हमको तो ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जितना शासन प्रशासन में अधिकारी लोग हैं उतना बिहार में नहीं है। इतना अनुभव तो हमको जरूर है, लेकिन इस लखनऊ की धरती पर जो हमारे अध्यक्ष जी ने खून पसीना कहता है कि ये आपके 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो उसमें पेट्रोल और डीजल से चलता है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने अपना ब्लड जला करके और पूरे लखनऊ की धरती पर ये जो समा बांधने का जो काम कर रहे हैं, किसके बदौलत? ये हम लोगों के बदौलत। तो हम लोग अगर इनको साहस और शक्ति नहीं देंगे तो ये पार्टी ये कैसे आगे बढ़ेगा? तो सवाल ये है कि हम लोग भाषण में बहुत अच्छे अच्छे शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो ही मीटिंग से जाते हैं उसका ठीक विपरीत काम होते रहता है। तो सवाल है कि आप लोग शिक्षा पर जरूर, हमको लगा कि जितने भी हमारे नेता हों या हमारे डॉक्टर साहब हों या इंजीनियर साहब हों, करीब करीब सबों ने शिक्षा पर विशेष जोर देने का काम किया। हम भी मानते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन वहां हम लेकिन लगाते हैं। लेकिन शिक्षा कब आगे बढ़ेगा? हमारे बाल बच्चे शिक्षा को कैसे ग्रहण करेंगे? क्या हम लोगों का बाल बच्चा अगर MBBS करना चाहेगा तो क्या मेरी क्षमता है कि हम MBBS करा सकते हैं? वो भी शिक्षा नहीं। तो उसके लिए क्या जरूरी है? पैसा। पैसा में वो ताकत है जो कहता है कि सारा समस्या एक प्राकृतिक प्रकोप को छोड़ करके सारा समस्या का समाधान पैसा करता है। पैसा। जब तक हम लोग पैसा पर ध्यान नहीं देंगे और हम लोग कह देंगे कि हम IAS ऑफिसर हैं, लेकिन कोई जो है ये थोड़ा बुरा नहीं मानेंगे और हम उन लोगों से आग्रह करते हैं, वो कह देंगे कि हम IAS ऑफिसर हैं, वो कहेंगे कि हम DM हैं, वो कहेंगे कि हम इस लखनऊ या बिहार की धरती से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। लेकिन उनसे अगर सहयोग की भावना अगर रखा जाए तो वहां वो जीरो है। सहयोग कौन करेंगे? जो निर्बल हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो अगर 400 रुपया कमा करके आएंगे तो उनसे आशा किया जा सकता है और वही सहयोग भी करते हैं। लोग कहेंगे कि जब हम डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, लेकिन बस भाषण तक सीमित हो रहते हैं। अगर वो लोग चाहे, हम कहते हैं इतना जो है इन्होंने 2 दिवसीय कार्यक्रम किए, क्या ये पूरे उत्तर प्रदेश की धरती पर यही एक डॉक्टर साहब है, यही एक ठेकेदार साहब है, यही क्या मतलब इसका क्या मतलब? आजादी के देखिए ना, कहा जाता है कि कभी नाव पर गाड़ी तो कभी गाड़ी पर नाव, लेकिन अभी तक कहाँ हुआ? देखिए ना, आजादी के 78-79 साल हो गया। कहता है कि वो 1-2 दिन में दिमाग चेंज होते रहता है, ब्रेन वॉश होते रहता है, अच्छा बुद्धि दिमाग में आते रहता है, लेकिन 79 साल हो गया, कहाँ बुद्धि आया अभी तक? क्या हमारे समाज के जो भी एस्टेब्लिश्ड मैन है, क्या एक नेता को
चलने लायक पूरे प्रदेश में नहीं बना सकते हैं क्या? लेकिन वो दिल में जज्बा होना चाहिए। जब तक जज्बा नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और शिक्षा की सिर्फ बात कह दे, सिर्फ भाषण से थोड़ी होता है, भाषण से कुछ नहीं होता। हम कहें ना, चाहेंगे कि अपना बेटा और बच्ची को डॉक्टर बना सकते हैं क्या? इंजीनियर बना सकते हैं क्या? खाना नहीं पूछ रहा है, कहां से हो सकता? लेकिन जो हमारे समाज में एस्टेब्लिशमेंट है, वो अगर चाहेंगे तो समाज का दिशा और दशा सारा चेंज हो सकता है। आप लोग देखते हैं दूध में, साधारण सब लोग जानते हैं कि दूध का क्रीम, तो हमारे समाज का क्रीम कौन है? जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बड़े ठेकेदार हैं। हम कहते हैं जो बड़े ठेकेदार हैं, अरे नहीं जाता, 2,000 के महीना अगर देते चले जाएं, उनको कुछ भी करने वाला नहीं। लेकिन एक मजदूर है, अगर वो 10 रुपया भी देगा ना तो उसको बिगड़ सकता है। 10 रुपया देने में भी खड़ेगा बेचारा, इसलिए लेकर उसका घर परिवार भी नहीं चल रहा। लेकिन वो सिर्फ दिल में पाल के रखेंगे कि हम तो बहुत बड़ा ठेकेदार है, हम तो बहुत बड़ा IAS ऑफिसर है, हम तो बहुत बड़ा डॉक्टर है। सिर्फ ये समाज को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम बहुत बड़ा ओहदे के आदमी। लेकिन एक जो है अपने समाज का नेता को नेतृत्व करने की क्षमता तक नहीं दे पाते। जहां पर मान के चले कहीं पर घटना होता है पूरे बिहार, पूरे उत्तर प्रदेश की धरती पर, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में वो जज्बा है। अगर 12 बजे रात में अगर घटना घटा है तो ये चाहेंगे कि आधा से 1 घंटा में उस पॉइंट पर पहुंच करके उनको सांत्वना दिया जाए। लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण सोच करके भी वो दिल में दबा करके रख जाते हैं। और इसी का फायदा हमारे छोटे छोटे जो अपने आप को कहते हैं कि नेता है, उदाहरण देते हैं कि क्या आपके जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, देखिए वहां घटना घटा है, क्या गए हैं क्या? लेकिन ये कोई कहने वाला नहीं है कि वो वहां जाए तो कैसे जाए। क्या ये सर्विस करते हैं क्या? कोई भी इस दल में हो या किसी भी दल में हो, क्या उनको पेमेंट आता है क्या? कि 2-4 लाख का पेमेंट आता है, चलो भाई उसी गाड़ी तेल भरा करके चला जाए। तो जब तक बुनियादी तौर पर अपने ब्रेन को वॉश करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार, यह नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी कहते हैं कि 5,000 रुपया दीजिए और वहां 1 रुपया नहीं मिलेगा, तो स्वयं को अपने आप को आंकते हुए जो जिस लायक है उस लायक से स्वेच्छा से अगर इनको सहयोग करने का काम करेंगे तो आने वाला समय अपना हो। और कहते हैं कि IAS ऑफिसर कहां से बनेगा? IAS ऑफिसर जब तक सत्ता पर हम लोग नहीं जाएंगे तब तक IAS ऑफिसर और डॉक्टर के ख्वाब ही रह जाएंगे। आज देखिए ना, ये भाजपा वाले जो है, भाजपा वाले का बड़ा नेता स्टेटमेंट दिया था कि जब उसको विधायक के सांसद के खरीदने का जब जरूरत पड़ता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारा मांग है? तो कहता है कि हमको 30 करोड़ मांग है, 50 करोड़ रुपया उसको दे दिया जाता है। यह स्टेटमेंट आप खोज लीजिएगा गूगल पर, अब तो वो आगे बढ़ रहा है और पूरे देश की चप्पा चप्पा के विभाग में वही बैठा हुआ। कहां से विकास होगा? पत्ता पत्ता पर वही बैठा हुआ, कहां से विकास होगा? सिर्फ हमको भाषण में दे देने पर कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पीछे के बुनियादी समस्या को समझना पड़ेगा। शिक्षा जरूरी है, हम ये भी नहीं कहते कि शिक्षा जरूरी नहीं है, लेकिन शिक्षा कैसे ले पाएगा उस पर ज्ञान चिंतन और मंथन करना पड़ेगा। तो ये कौन करेगा? हमारे मजदूर भाई करेंगे? हमारे किसान भाई करेंगे? नहीं, जो इस ओहदे का ब्रेन
क्रीम रखते हैं, जो अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर हैं, वो क्रीम है हमारे समाज का। जब तक वो क्रीम अपने ब्रेन के बदौलत किसी भी राजनीतिक दल हो या आपका सामाजिक संगठन हो उस पर ध्यान नहीं देगा तो कभी डेवलप होने वाला नहीं है। तो ज्यादा मैं क्या कहूं, इतना ही कह करके मैं अपनी बात का विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वी राज चौहान, जय